जय हिंद। देखिए इस वीडियो में समझते हैं कि अनल सेक्स क्या होता है और अनल सेक्स करने से क्या क्या बीमारी होता है, कितना सही है कितना गलत है। तो अनल को हम क्या बोलते हैं, तो गुदा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुदा बोलते हैं। यानी समझिए जो सेक्स होता है ये कई टाइप का होता है, लेकिन मुख्य रूप से कौन होता है, तो दो ठो कौन कौन, एक वेजाइना होता है, एक अनल होता है। एक वेजाइनल सेक्स, अनल सेक्स, हस्तमैथुन सेक्स, फिंगरिंग सेक्स, ओरल सेक्स और कई तरह का क्या होता है, सेक्स होता है। लेकिन दो तरह से मुख्य रूप से होता है। पहला हो गया वेजाइना, दूसरा हो गया अनल। तो सबसे पहले हम वेजाइना के विषय में समझते हैं। अब वेजाइना कहाँ होता है, ये फीमेल का क्या होता है, एक जननांग होता है। कौन होता है, समझिए इसे हम क्या बोलते हैं, तो फीमेल जननांग बोलते हैं। क्या होता है, ये फीमेल जननांग होता है। अगर महिला के पास अगर वेजाइना नहीं रहेगा ना, तो संतान का उत्पत्ति कभी नहीं हो सकता है। कैसे नहीं होगा, उसके विषय में समझते हैं। अब वेजाइना कौन है, इसे हम बोलते हैं वेजाइना। क्या बोलते हैं, इसे हम वेजाइना बोलते हैं। इसे हम हिंदी में योनि बोलते हैं। अब योनि क्या करता है, तो संभोग करने का सबसे बड़ा माध्यम होता है। अगर जो आदमी अगर वेजाइनल सेक्स नहीं करेगा ना, वो जीवन में कभी संतान की उत्पत्ति नहीं कर पाएगा। काहे नहीं कर पाएगा, उसके विषय में समझते हैं। समझिएगा, ये जो वेजाइनल सेक्स होता है ना, ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का एक भाग होता है। ये लिंग को अंदर लेने के लिए होता है और स्पर्म को अंदर लेने के लिए। और जब तक लिंग अंदर नहीं जाएगा तब तक स्पर्म अंदर नहीं जाएगा। अब स्पर्म में क्या होता है, तो पुरुष के टेस्टिस में क्या बनता है, स्पर्म बनता है। अब जो स्पर्म होता है ये जीवित कोश का होता है। एक बार संबंध बनाने पे 300 से 400 मिलियन क्या होते हैं, शुक्राणु जाते हैं। तो कैसे जाते हैं, तो समझिएगा। क्या है, ये हो गया वेजाइना। अब वेजाइना के अंदर क्या किया जाता है, तो लिंग को इस तरह से डाल जाता है। अब जैसे डाला जाता है स्पर्म निकलता है। स्पर्म क्या होता है, इस तरह से इसे भागता है। लेकिन एक बात बताइए, स्पर्म कहाँ भैया जाता है, अगर स्पर्म नहीं रहेगा तो संतान को उत्पत्ति नहीं होगा। अब कैसे नहीं होगा, समझिएगा। है क्या है, इसे हम बोलते हैं ओवरी। क्या बोलते हैं, ओवरी बोलते हैं। ओवरी के अंदर क्या बनता है, तो अंडा बनता है। ये हो गया अंडा। क्या होता है, अंडा होता है। अगर ये अंडा स्पर्म अगर एक साथ नहीं मिलेगा ना, तो कभी संतान का उत्पत्ति नहीं हो पाएगा। इसलिए प्रकृति ने क्या किया है, एक मेल और एक फीमेल को बनाया, ताकि दोनों लोग आपस में मिलके संबंध बनाएंगे, तब जाके एक बच्चे का निर्माण होता है। अब जैसे पुरुष अपने पेनिस को अंडा डालता है ना, तो इस तरह से क्या होता है, स्पर्म जाता है। ई स्पर्म में क्या होता है, तो फिलिपियन ट्यूब के पास जाता है। इसमें क्या बोलते हैं, तो फिलिपियन ट्यूब बोलते हैं। इधर से अंडा निकलता है, ये भी आता है। अब जैसे अंडा और स्पर्म एक साथ मिल जाते हैं, एक बच्चे का निर्माण हो जाता है। कहाँ होता है, इसे बोलते हैं गर्भाशय। गर्भाशय में क्या होता है, एक बच्चा आके रुक जाता है और 9 महीने के बाद यही बच्चा माँ के गर्भ से बाहर आता है। अब कैसे बाहर आता है, तो वेजाइना के माध्यम से क्या होता है, ये बच्चा बाहर आता है। तो प्राकृतिक ने क्या किया है, वेजाइना को जनन करने के लिए बनाया है, ताकि संबंध बनाया जाएगा तब क्या होगा, जनन होगा। लेकिन इसके अलावा लोग क्या करते हैं, तो अनल सेक्स करते हैं। वेजाइनल सेक्स से आपको पता चल गया कि वेजाइनल सेक्स से क्या होता है, बच्चा पैदा होता है। दूसरा कोई सेक्स करिएगा तो बच्चा नहीं पैदा होता है। समझ में गया। अब हम ये समझते हैं कि अनल सेक्स करने से क्या क्या समस्या हो जाता है। समझिए, अनल आखिर है क्या, इसे हम बोलते हैं गुदा। ये पाचन तंत्र का एक भाग होता है। इसमें जो दीवार होता है ये बहुत पतला होता है, फट भी सकता है और ब्लड भी आता है। अब समझिए आखिर अनल कहाँ होता है, अब ध्यान समझिएगा। है क्या, इसे हम बोलते हैं बड़ी आंत बोलते हैं, इससे हम बोलते हैं छोटी आंत बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं पेट। क्या होता है, ये पेट होता है। अब जो भी चीज़ हम खाते हैं तो सबसे पहले कहाँ आता है, तो पेट में आता है। अब जैसे पेट में आता है उसके बाद कहाँ आ जाता है, ये आंत में जाता है, छोटी आंत में। अब छोटी आंत क्या करता है, इस भोजन को पचाता है। पचाने के बाद कहाँ भेज देता है, तो बड़ी आंत में। अब बड़ी आंत के बाद इस तरह से क्या होती है, भोजन आता है। कहाँ आता है, इसे हम बोलते हैं रेक्टम बोलते हैं। अब जो भी चीज़ हम खाते हैं हमारा पाचन हो जाता है। पाचन हो जाने के बाद वो कहाँ जाता है, तो रेक्टम। अब रेक्टम के बाद क्या होता है, तब अनल होता है। इसे हम बोलते हैं गुदा यानी अनल बोलते हैं। अब इसके माध्यम से जो भी खराब चीज़ होता है ये बाहर आता है। समझ गया। लेकिन लोग क्या करते हैं, यहाँ पे संबंध बनाते हैं। अब यहाँ पे संबंध बनाने पे बहुत खतरा होता है। कहाँ खतरा होता है, एक तो हो गया भैया गंदा जगह, जहाँ पे भैया गंदगी होता है वो गंदा जगह होता है। ये हो गया गंदा जगह। अब यहाँ पे जब आदमी संबंध बनाता है तो बहुत समस्या होता क्या है, देखिए ये पाचन तंत्र का भैया एक भाग होता है। ये संबंध के लिए नहीं होता है, लेकिन लोग क्या करते हैं, इसको भी बनाते हैं। इसका
जो दीवार होता है ना ये बहुत पतला होता है। अब पतला क्या होता है, तो जो चीज़ भगवान ने बनाया उसके लिए सबसे अच्छा होता है। अब जैसे मान लीजिए हमारा हाथ है काम करने के लिए, अब हम कहेंगे हमारा हाथ काम नहीं करेगा, हमारा आँखियाँ काम करेगा, काम कर पाएगा। किसी भी चीज़ को उठाना है तो अपने हाथ से उठाते हैं, आँख से नहीं उठाते हैं। अब आप कहिएगा कि पैर बना है चलने के लिए, अब पैर से हम नहीं चलेंगे, अब बाकी तो ऐसा ससुरा टपा टपा हाथ से चलेंगे, चल पाइएगा, नहीं चल पाएगा। यानी प्राकृतिक ने जो भी चीज़ हमें दिया है हर एक चीज़ सोच समझ के दिया है। हर एक चीज़ का अलग अलग काम होता है। आँख का काम होता है देखना, मुंह का काम होता है बोलना, नाक का काम होता है सांस लेना, हाथ का काम होता है भैया काम को करना, पैर का काम है चलाना। लेकिन हम ही सोचेंगे हम सब हर एक चीज़ से काम कर लेंगे तो हर एक जगह से हम काम नहीं कर सकते हैं। जो चीज़ बना है उसी के हिसाब से वो अपना काम करता है। उसी तरह से बेजायना कहाँ बना है, तो संबंध बना लेके हैं। जब संबंध बनाया जाता है तब जनन होता है, और जैसे जनन होता है तो आदमी के पास क्या होता है, संतान हो जाता है, बच्चा हो जाता है, और वो बच्चा क्या करता है, उनके वंश को आगे लेके जाता है। तो क्या होता है, संबंध बनाने के लिए प्रकृति ने क्या किया है, तो बेजायना को बनाया है, और जो भी खराब चीज़ बाहर आता है उसके लिए क्या होता है, ये अनल होता है। लेकिन जब यहाँ भी संबंध बनाया जाता है तब क्या होता है, ये पतला सा दीवार होता है। कहाँ होता है, क्योंकि भाई ये परफेक्ट है, ये परफेक्ट नहीं है, ये पतला दीवार होता है। यहाँ पे घर्षण करने से ये फट सकता है, फटने के बाद ये ब्लड भी आ सकता है। अब जब ब्लड आएगा तो समस्या बढ़ जाता है। अब क्या क्या हो सकता है समझिए, अनल सेक्स करने से बीमारी होता है। जैसे मान लीजिए एड्स हो गया, सिफिलिस हो गया, क्लेमाइडिया हो गया, हार्पिस सिफिलिस हो गया। अब एड्स क्या होता है, यौन संक्रमण होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, तो HIV बोलते हैं। अब HIV होता कैसे है, तो कई तरह से होता है। अब जैसे मान लीजिए किसी पुरुष को पहले से HIV हुआ है, चाहे महिला को हुआ, वो सब आपस में संबंध बनाएंगे तो दोनों को हो सकता है। चाहे किसी आदमी को हुआ है एड्स, वो जाएगा नाव की दुकान पे बार बनवाएगा, तो जो ब्लड होता है तनी से लग जाएगा खून, वह खून किसी दूसरे आदमी में लग जाएगा, तभी क्या होता है, तो एड्स हो जाता है। तो इसके भी कारण क्या होता है, एड्स हो जाता है। सिफिलिस होता है, ये भी यौन संक्रमण होता है। अभी जब यौन संक्रमण हो जाता है ना, तो दर्द होता है, दाना पड़ जाता है, बुखार होता है और सिर दर्द होता है। आदमी को क्या हो सकता है, ये सब समस्या हो जाता है। और क्या होता है, क्लेमाइडिया, ये भी यौन संक्रमण होता है। ये बेजाइना में दर्द, लिंग में दर्द, और हार्पिस सिफिलिस होता है, ये भी क्या होता है, यौन संक्रमण होता है। यानी जब संबंध बनाया जाता है तब ये सब क्या होता है, बीमारी आदमी को हो जाता है। अब जैसे होता है तो समस्या बढ़ जाता है, समझ गया। तो जो अनल सेक्स होता है, ऐसा नहीं है कि अनल सेक्स करना गलत है, लेकिन असुरक्षित अगर बनाते हैं तब क्या होता है, सबसे ज़्यादा गलत होता है। क्या होता है, क्योंकि ये पाचन तंत्र का एक भाग होता है, और जो बेजाइना होता है ये संबंध बनाने का क्या होती है, मार्ग होता है। लेकिन आदमी क्या करता है, तो कई तरह से संबंध बनाता है। लेकिन मुख्य रूप से क्या होता है, सबसे बड़ा अगर मुख्य पूछता है तो ये बेजाइनल सेक्स होता है, क्योंकि इसी के माध्यम से जन्म होता है। लेकिन लोग क्या करते हैं, अनल सेक्स करते हैं, फिंगरिंग सेक्स करते हैं, फोन या वीडियो सेक्स करते हैं। तो ये सब सेक्स करने से बच्चे नहीं पैदा होते हैं, समझ में गया। तो इस तरह से अगर आप अनल सेक्स और असुरक्षित बनाते हैं तो ये सब समस्या आपको हो जाता है, समझ में गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अनल सेक्स क्या है, अनल सेक्स करने से कौन कौन सा बीमारी हो जाता है। समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।